हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। तो आज मैं बहुत टेस्टी और बहुत लाजवाब बनाने वाली हूँ ये करी। ये अंडा करी एक बार खाएंगे तो हमेशा यही तरीका अपनाएंगे ये करी में। तो चलिए फिर मैं बनाना शुरू करती हूँ। तो मैं सबसे पहले एक बॉल में 5 अंडा को इस तरह फोड़ के ली हूँ। इ- और उसके बाद मैं कुछ लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी हल्की सी और हल्दी और फिर नमक टेस्ट के अनुसार। और उसके बाद में छोटी छोटी कट करके मैं धनिया का पत्ता ली हूँ और ये मिर्च ली हूँ, हरी मिर्च तो मैं थोड़ी ही डाली हूँ। और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर मैं इसको साइड पे रख दूंगी। तो फिर मैं एक कढ़ाई ली हूँ, उस कढ़ाई में मैं तेल डाल दूंगी सरसों का और उसमें मैं खड़े मसालों को इस तरह डाल दूंगी और थोड़ी थोड़ी मैं फ्राई कर लूंगी। फिर मैं कट करके प्याज रखी हूँ छोटी छोटी, मैं उसको भी डाल के इस तरह मैं फ्राई कर लूंगी। फिर इधर मेरी फ्राई हो रही है और फ्लेम को बिल्कुल कम में रखेंगे। उसके बाद मैं ग्राइंडर जार में ये गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिल्ली, ब्लैक पेपर, कोरिएंडर, जीरा, काजू को भिगो के ही मैं रखी थी, मैं उसको भी डाल दूंगी। फिर कोरिएंडर का पत्ता और फिर पुदीना का पत्ता को भी इसमें डंठल के साथ मैं डाल दूंगी। फिर एक टमाटर बड़ी ली हूँ उसको भी मैं कट करके डाल दूंगी। और सबसे लास्ट में मैं दही को 2 से 3 चम्मच ली हूँ, मैं उसको भी इस तरह डाल डाल दूंगी और मैं थोड़ी सी पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लूंगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरी कितनी अच्छी पेस्ट बन के रेडी हो चुकी है। और इधर मेरी सुनहरे होने तक प्याज भी पक गई है और उसी उसी स्टेज पे ही मैं ये पेस्ट को डाल दूंगी और इसको भी मैं इस तरह से ढक ढक के पकाऊंगी। मसाला को इस तरह भून लूंगी और फिर मैं इधर मैं ली हूँ कुछ बेसिक मसाला, धनिया, हल्दी और जीरा और गरम मसाला ली हूँ, उसको भी इस तरह डाल देंगे और फिर मैं ढक ढक के इसको पकाऊंगी। और फिर मैं एक पैन में ली हूँ कुछ थोड़ी सी तेल और उसको मैं इसी में ही ऑमलेट बनाएंगे इस तरह। और आधा ही मैं डालूंगी और आधा मैं दूसरे फिर ऑमलेट में बनाऊंगी इस तरह। और आधा ही पकने देंगे, फिर उसको मैं इस तरह से फोल्ड कर लूंगी। पूरा हमें पकाएंगे नहीं, बस इसी स्टेज में ही मैं फोल्ड करूंगी और फ्लेम को बिल्कुल लो में रखेंगे। इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ और मैं फिर दूसरी भी मैं इसी तरह से ही ऑमलेट को बनाऊंगी इस तरह। मैं इसको प्लेट में निकाल लूंगी और फिर मैं कढ़ाई में देखूंगी मेरी मसाला इस तरह से भून चुकी है। तो उसमें मैं कुछ 10 से 12 करी पत्ता ली हूँ और उसके बाद फिर मैं तेजपत्ता को भी ली हूँ, मैं उसको इस तरह डाल दूंगी और फिर इसको चलाते रहेंगे इस तरह। और उसके बाद मैं अपने टेस्ट के अनुसार मैं नमक डाल दूंगी और फिर इसको भी चलाते रहेंगे। और मैं पहले से ही गर्म करके पानी को रखी थी, उससे बहुत अच्छी टेस्ट आती है। और फिर मैं इधर ऑमलेट को मैं इस तरह से कट कर रही हूँ इस तरह छोटे छोटे। और इधर मैं मेरी भून भी रही है मसाले। तो अब मैं इसमें 2 कटोरा पानी डाल दूंगी इसमें। और फिर मैं इसको ढक दूंगी बॉयल आने तक, अच्छी तरह से इसको बॉयल होने देंगे। और फिर देखिए मेरी बॉयल हो चुकी है। तो मैंने जो ऑमलेट को पीसेस करके कट करके रखी थी मैं उसको इसमें डाल दूंगी और बस 1 मिनट के लिए बस इसको उबालेंगे और फिर
इसको ढक देंगे। तो आप लोग को भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें, और आप लोग को भी पसंद आई तो रेसिपी अच्छी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर।